हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, दैट इज ऑफ चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इजी है, बट अगर आप देख सकते हो तो नाम उतना ही अजीब है या आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। दैट इज नेम सीम्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज सो इजी दैट यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक हैं या बहुत ही कम अटेंशन दे पाते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, तो उन बच्चों के लिए ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट्स द टॉपिक? कोहलरॉश लॉ, जो किसके बारे में डील करता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या थी? प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी that limiting molar conductivity is a molar conductivity when concentration tends to become zero. That is कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाए, दैट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रोलाइट तो जितने आपने ऐड किए उसमें से कम नहीं होंगे, बट इफ यू आर एडिंग अ लॉट ऑफ वाटर टू द इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप वाटर को इतना ज्यादा इंक्रीज कर दें उसके अमाउंट में कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, उस टाइम पर जो मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ऑलमोस्ट जीरो, और उस टाइम पर उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ ईच आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज आयन में हमारे पास क्या होगा? कैटायन एंड एनायन। So this law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte, या तो हम ये बोलेंगे कि limiting molar conductivity किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की, at infinite dilution। कब? infinite dilution पर। अगर आप यहाँ पर लिमिटिंग ना लिखकर सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी लिखेंगे तब भी ये क्या होगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपने लिखा है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और अगर आप लिख रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो आप इस टर्म को छोड़ सकते हो। दैट इज दिस लॉ स्टेट्स दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो आप सिर्फ इतना लिखें, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। This law states that the limiting molar conductivity of an electrolyte is equal to the sum of the limiting ionic conductivities of each cation and anion। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में हर एक कटायन और अनायन की इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को अगर हम ऐड कर दें, it will be limiting molar conductivity of that electrolyte। या फिर हम लिख सकते हैं that this law states that limiting ना लिख के molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution। that is what I am going to clear कि अगर आपको लिमिटिंग नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिखें, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज कैप नोट एम ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आप ये लाइन कंप्लीट लिखते हो तो आप इस कंप्लीट लाइन को छोड़ सकते हो। दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। या तो आप लिखें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और आप लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर? और अगर आपको एज इट इज लिखना है देन यू कैन राइट इट ऑल्सो। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एन इलेक्ट्रोलाइट ए बी।
So molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is equal to, किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज, दैट इज आयनिक कंडक्टिविटी का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर कटायन एंड अनायन, दीज आर व्हाट? आयंस। तो हमने क्या वर्ड यूज किया है? आयनिक कंडक्टिविटीज, दैट इज फॉर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। दोनों के लिए हमने क्या टर्म यूज की है? आयनिक कंडक्टिविटीज, दैट इज कैप नोट molar conductivity of A positive. If A, B, in AB we have A positive and B negative, it will be equal to ionic conductivity of each cation and anion. Clear? For example, हमें निकालनी है limiting molar conductivity of KCl. Then if we have to calculate limiting molar conductivity of KCl, then KCl is an electrolyte which contain K positive as cation and Cl negative as anion. So it will be equal to limiting molar conductivity of K positive and limiting molar conductivity of Cl negative ion. Clear? If there are more than one ion, that is maybe of cation or anion. For example, limiting molar conductivity of Al2SO4 3, that is aluminium trisulfate. If we have to calculate the limiting molar conductivity of Al2SO4 whole thrice, then it will be equal to, अगर हम Al2SO4 थ्राइस को इसके रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक करें, इट विल गिव 2Al 3 पॉजिटिव, 2 एल्यूमिनियम्स के आयन होंगे एंड 3 विल बी ऑफ सल्फेट आयंस. टोटल चार्ज विल बी इक्वल, दैट इज 3 into 2 minus 6 and 2 into 3 plus 6. So it will be equal to limiting molar conductivity of Al 3 positive, but how many Al are there? 2. So we have to multiply it by its number plus SO4 कितने हैं? 3. Limiting molar conductivity of SO4 2 negative ions. Clear? Now I am taking another example, that is limiting molar conductivity of K2SO4. If we take K2SO4, it will break into 2K positive and 1 SO4 2 negative ion. So it will be equal to limiting molar conductivity of 2 K positive ion and limiting molar conductivity of 1 SO4 2 negative ions. Clear? This law has two more names, that is we can say it law of independent migration of ions, law of independent migration of ions, or it has another name, law of independent ionic mobilities, law of independent ionic mobilities. So there are three names: Kohlrausch law, law of independent migration of ions, and law of independent ionic mobilities. Clear? Now next is applications of Kohlrausch law, that where it is applied and what are its uses. Uses की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन या यूज होगा कोहलरॉश लॉ का, इट विल हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ, किसकी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. या तो हम बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन.
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम कैप नोट एम को कैलकुलेट नहीं कर सकते। किस तरीके से? जो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफिकल मेथड यूज किया था, डिबाय-हकल-ऑनसैगर इक्वेशन में अगर आपको याद हो तो आपकी कर्व क्या गई थी? स्ट्रेट पैरेलल टू द एक्सिस। वहां पर कैप नोट एम वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप मेजर नहीं कर पाए थे। सो अब कोहलरॉश लॉ की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन अ न्यूमेरिकल हेयर कि आपको एप्लीकेशन के साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी क्लियर करा दूं। दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारे पास? एसिटिक एसिड। हमें एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है एंड वी हैव गिवन the limiting molar conductivity of NaCl, HCl and CH3COO Na. Here we have CH3COO and H. So in this case we can get CH3COO negative from here. हम यहाँ से एसिटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर पता करें और उसमें H पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH कैन बी कैलकुलेटेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO negative, that is from here. And if we add a limiting molar conductivity of H positive, it will be CH3COOH, and from here we can get the value. Now हमारे पास है NaCl. If I will add these two equations, अगर मैं इन दोनों equations को add करके इन दोनों में से NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को माइनस कर दूं तो Na से कैंसिल हो जाएगा और Cl से। सो लेट्स ट्राई। वी हैव लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na, दैट इज Na पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव। हियर इट विल बी इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H पॉजिटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव. It will be equal to limiting molar conductivity of CH3COO negative ions plus limiting molar conductivity of Na positive. So I am adding, this is first, this is second and this is third. I am adding second and third. From equation second we get cap note M H positive plus cap note M Cl negative plus cap note M CH3COO negative cap note M Na positive. Now I am going to subtract this limiting molar conductivity of NaCl. That is, we can write equation second plus equation third and minus equation first. Clear? We added equation second, equation third and we subtracted equation first. So from equation first we have cap note M Na positive. अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये टर्म क्या होगी? माइनस में, एंड सेकेंड टर्म भी क्या हो जाएगी? माइनस में, Cl नेगेटिव. दिस विल गिव कैप नोट M ऑफ CH3COH. कैसे मिलेगा हमें ये? देखो, कैप नोट M Na पॉजिटिव एंड कैप नोट M Na पॉजिटिव प्लस एंड माइनस आर कैंसिल्ड आउट. नाउ कैप नोट M ऑफ Cl नेगेटिव and cap note M of Cl negative, both having opposite signs. ये भी क्या हो गया? Cancel. Now what we have left? Cap note M H positive and cap note M CH3COO
negative. And what is this? This is what? Limiting molar conductivity of a weak electrolyte. Got it? क्या किया हमने? सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को ऐड किया and to get CH3COO negative and H negative we subtracted the cap note M of NaCl. We get the answer, that is limiting molar conductivity of weak electrolyte. So I am solving here कि अगर हम इनकी वैल्यूज को लिखें, दैट इज सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, प्लस हमने क्या किया था? थर्ड इक्वेशन, दैट इज 91 and we subtracted equation first, that is 126.4. So by adding this we get 516.9 minus 126.4. It comes out 5, 9 and 3 Simon centimeter square per mole. What is this? This is the limiting molar conductivity of a weak electrolyte, that is CH3COO. Clear? है बिल्कुल easy. Now second application, that is in calculation of degree of dissociation and dissociation constant. Alpha is degree of dissociation, alpha is what? Degree of dissociation, and it is equal to cap note M of any electrolyte at any concentration and limiting molar conductivity at infinite dilution. This is molar conductivity at any concentration and this is molar conductivity at infinite dilution. If we divide these, we will get degree of dissociation of weak electrolyte. Now dissociation constant. Dissociation constant is K and it is equal to C alpha square 1 minus alpha, that is concentration into degree of dissociation का square divided by 1 minus degree of dissociation. Clear? And we can put the value of alpha here. Clear? We can put the value of alpha. Now we will do some more numerical about these degree of dissociation, dissociation constant and calculation of limiting molar conductivity of weak electrolyte. So next numerical is, I have written the direct values that we have to calculate limiting molar conductivity of NH4OH. That is कि अगर हम NH4OH को कंसिडर करें तो NH4OH फर्स्ट जो हमें NH4Cl दिया हुआ है उसके अंदर प्रेजेंट है एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या है? OH. NH4OH को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम देखें तो NH4 तो कहाँ पर प्रेजेंट है? NH4Cl के साथ, that is NH4 positive and OH negative ions are with barium hydroxide. अगर हम इन दोनों इक्वेशन में से NH4 और OH के आयंस को छोड़कर बाकी वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दें तो हमें क्या मिलेगी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, that is limiting molar conductivity of NH4OH will be equal to limiting molar conductivity of NH4 positive and limiting molar conductivity of OH negative ions. So here it contains NH4Cl, that is cap note M of
NH4 positive. That is limiting molar conductivity of NH4 positive we can get from NH4Cl plus limiting molar conductivity of Cl negative ions. Now cap note M, that is limiting molar conductivity of barium chloride, is equal to limiting molar conductivity of Ba2 positive plus limiting molar conductivity of Cl negative. But how many Cl negative are there? 2 Cl negative. That is, if we break BaCl2, it will give Ba2 positive plus 2 Cl negative ions. अगर हम यहां से देखें तो Cl नेगेटिव कितने हैं? 2. तो यहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितने क्लोराइड आयंस की होगी? 2 की. सो नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH twice, that is limiting molar conductivity of barium hydroxide will be equal to limiting molar conductivity of Ba2 positive and limiting molar conductivity of OH negative ions. Clear? This is equation first, this is second, and this is third. So we have to get NH4 positive and OH negative. So there are 2 OH negative ions. यहाँ पर जो हमारे पास OH negative ions हैं, these are 2 in number. So to equalize the NH4 positive and OH negative ions, we will multiply equation first by second. That is, it will become limiting molar conductivity of NH4 positive, that is 2 in number, plus limiting molar conductivity of Cl negative ions, also 2 in number, will be equal to NH4Cl की जो हमारे पास वैल्यू थी 129.8 multiplied by 2, it will be 259.6 Simon centimeter square per mole. Now we have from second, third and fourth equation we have to got NH4OH only. हमें सिर्फ क्या मिलना चाहिए? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. बाकी वैल्यूज को हमें क्या करना है? कैंसिल. फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में से Ba2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वैल्यूज को क्या करना होगा? माइनस. दैट इज इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ में से हम क्या माइनस करेंगे? इक्वेशन सेकेंड, ताकि हमारा जो Ba2 पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है वो क्या हो जाए? यहां से रिमूव. सो वी विल एड द इक्वेशन थर्ड, दैट इज कैप नोट M ऑफ Ba2 पॉजिटिव plus cap note M, 2 cap note M of OH negative ions, and fourth is 2 cap note M of NH4 positive ions plus 2 cap note M of Cl negative. इस इक्वेशन में से हमें क्या माइनस करना है? इक्वेशन थर्ड माइनस cap note M, that is limiting molar conductivity of Ba2 positive and limiting molar conductivity of 2Cl negative. This will be in minus, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन को क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है. अब देखो इस इक्वेशन में Ba2 पॉजिटिव से Ba2 पॉजिटिव क्या हो गया? कैंसिल. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2Cl नेगेटिव कैंसिल आउट. क्या बचा हमारे पास? सिर्फ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH एंड NH4 पॉजिटिव, जो हमें स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करना था. अब हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज. जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन इज दिस वन BaOH2. इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 457.6 प्लस इक्वेशन 4
इक्वेशन 4 की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थी वो हमने मल्टीप्लाई की थी 2 से, 259.6 माइनस क्या किया हमने, माइनस इक्वेशन सेकंड BaCl2 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 240.6। अगर हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इट विल बी, हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, इट विल बी 717.2 माइनस 240.6, इट विल बी 476.6। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो ये किसके लिए है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2OH नेगेटिव एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2NH4 पॉजिटिव, लेकिन हमें सिर्फ कितनी चाहिए, 1 के लिए। सो ये हमारी किसके लिए है, 2 मोल ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 मोल ऑफ NH4OH। अगर हमें 1 मोल के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो ये क्या हो जाएगी उसकी हाफ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ NH4OH 2 के लिए कितनी है, 476.6। सो 1 के लिए कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज आवर आंसर। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमें निकालनी क्या थी, वो वैल्यू हमें देखनी है। हमने बाकी वैल्यूज को उनके आयन की फॉर्म में पुट किया। आयन की फॉर्म में पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो NH4 पॉजिटिव है उसकी वैल्यू OH नेगेटिव की वैल्यू से मैच नहीं कर रही। यहाँ पर कितनी है, OH नेगेटिव 2OH नेगेटिव के लिए है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर किसके लिए है, 1 के लिए। सो हमने इस इक्वेशन को क्या किया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गई हमारी 2 मोल NH4 पॉजिटिव के लिए इक्वेशन। अब हमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से ये वैल्यू क्या करनी थी, रिमूव करनी थी, ताकि हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिले। सो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ में से क्या कर दिया, माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 2 मोल ऑफ NH4 पॉजिटिव एंड 2 मोल ऑफ OH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमने क्या किया, 2 के लिए इतनी है तो 1 के लिए कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट इज हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है Al2SO4 3, दैट मीन्स it is equal to limiting molar conductivity of Al3 positive ions, और कितने हैं Al3 positive 2, प्लस limiting molar conductivity of 3SO4 2 negative, बिकॉज ये एग्जाम्पल में भी मैंने आपको क्लियर किया था कि ये 2Al3 पॉजिटिव देगा और ये कितना देगा, SO4 2 नेगेटिव, कितने मोल, 3 मोल। सो हमें निकालनी है Al3 पॉजिटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 1SO4 की है 160। सो 3 के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी SO4 की कितनी होगी, 3 × 160, दैट इज 480 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वी कैन पुट द वैल्यू हियर 480, प्लस हमें निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 पॉजिटिव, और ये किसके इक्वल है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al2SO4 3, दिस इज 858। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2Al3 पॉजिटिव, ये प्लस में है, यहां जाएगा माइनस में, 858 माइनस 480, दिस विल बी 87 and it will be 378 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बट ये वैल्यू कितने के लिए है, 2 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव के लिए। 2 के लिए इतनी वैल्यू है तो 1 मोल Al3 पॉजिटिव के लिए वैल्यू कितनी होगी, डिवाइडेड बाय 2, 378 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी 189 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर। नेक्स्ट इज हमें निकालना है
degree of dissociation that is alpha and dissociation constant that is K। किसके लिए? एसिटिक एसिड के लिए, जिसकी कंडक्टिविटी कापा कितनी है? 7.896 into 10 raised to the power minus 5 साइमन पर सेंटीमीटर। मोलारिटी कितनी है? मोलारिटी इज 0.00241 मोलर। क्लियर? इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अगर हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की दैट इज CH3COH की कितनी है? 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमारे पास है कापा, मोलारिटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है दैट इज 390.5। अब हमें निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन या गिवन मोलारिटी। सो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालें, ये किसके इक्वल होती है? कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। ये हमने पहले किया हुआ है। सो कापा इज 7.896 into 10 raised to the power minus 5 into 1000 divided by molarity 0.00241। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो ये वैल्यू क्या है हमारी? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन दैट इज कैप M या कैप नोट C सेम है। सो वैल्यू इज 32.76। By solving we get the answer. It will be 0.084 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसकी कोई भी यूनिट यहाँ पर नहीं होगी। फर्स्ट वैल्यू हमने कैलकुलेट की, दैट इज नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज K। It is equal to C alpha square upon 1 minus alpha. So we will put the values. This is K and that is kappa. K is equal to C, that is concentration 0.00241 into alpha is 0.084 square and 1 minus 0.084. You can calculate the answer. It will be 1.856 into 10 raised to the power minus 5. This is our answer for dissociation constant of acetic acid. I am repeating, हमें निकालना है अल्फा जो होगा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। कैप नोट C या कैप M इज सेम। सो हम ये वैल्यू निकालेंगे कापा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। हमने वैल्यूज को पुट किया, आंसर मिला। वो वैल्यू हमने यहाँ पुट की, कैप नोट M की वैल्यू हमें पता थी, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आया, जिससे हमें क्या मिला? डिसोसिएशन कांस्टेंट दैट इज C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C इज कंसंट्रेशन या मोलारिटी, जो हमने यहाँ पर भी C या कैप M भी हम इसको कह सकते हैं। वैल्यूज पुट की, हमें क्या मिला? आंसर। क्लियर?